एक घना, रहस्यमयी और शांत जंगल, जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सांसें सुनाई देती थीं। इस जंगल में दुनिया से दूर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी कस्तूरी और उसकी 8 साल की मासूम बेटी नन्ही। न कोई अपना, न कोई सहारा, बस एक दूसरे का साथ और जंगल से जुड़ा उनका अटूट रिश्ता। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकती, कस्तूरी और नन्ही मुस्कुराते हुए जंगल की पगडंडियों पर निकल पड़तीं। माँ, आज हम ज्यादा फल इकट्ठा करेंगे ना? नन्ही की आंखों में चमक होती। कस्तूरी प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहती, हाँ बेटा, ताकि आज तुझे पेट भर खाना मिल सके। दोनों मिलकर जंगली बेर, जामुन, आम और आंवले इकट्ठा करतीं। कस्तूरी अपनी फटी साड़ी से उन्हें साफ करती और प्यार से टोकरी में सजाती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सजाती है। पास के कस्बे में जाकर वही फल बेचकर उनकी जिंदगी किसी तरह चलती थी। एक दिन नन्ही ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या हम भी कभी बड़े घर में रहेंगे? कस्तूरी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये जंगल ही हमारा सबसे बड़ा घर है और ये पेड़ हमारे अपने हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मॉनसून आया और इस बार अपने साथ लेकर आया तबाही। दिन रात मूसलाधार बारिश, जंगल के रास्ते बंद, कस्बे तक पहुंचना नामुमकिन। झोपड़ी में रखा आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। नन्ही भूख और बुखार से कांप रही थी। कस्तूरी की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी बेटी को बचाने की जिद। वो भीगती हुई अंधेरे जंगल में निकल पड़ी, सिर्फ एक उम्मीद के साथ, मेरी बेटी को भूखा नहीं सोने दूंगी। वो फलों को तोड़ती रही। बारिश, अंधेरा, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। लेकिन तभी एक फिसलन और कस्तूरी गहरी खाई में गिर पड़ी। गंभीर चोट, सांसें टूटती हुई, लेकिन उसके हाथ अभी भी कसकर बंद थे। उनमें दबे थे नन्ही के लिए तोड़े हुए फल। उधर झोपड़ी में नन्ही ठंडी हवाओं के बीच अपनी माँ का इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, जंगल ने एक दर्दनाक खामोशी ओढ़ ली थी। झोपड़ी के अंदर नन्ही शांत पड़ी थी और खाई के किनारे कस्तूरी अपने आखिरी वादे को निभाते हुए पेड़ों ने अपनी सूखी पत्तियों से दोनों को ढक लिया, जैसे खुद प्रकृति उनकी ममता को प्रणाम कर रही हो। कहते हैं, आज भी उस जंगल में जब सन्नाटा छा जाता है तो हवाओं में दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक माँ की पुकार और एक बच्ची की हंसी। वे चली गईं, लेकिन उनकी ममता आज भी उस जंगल में जिंदा है, हमेशा के लिए अमर।